हरिओम। नमो नारायण, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छा हुआ कि यूजीसी बिल सरकार चाहे धोखे से, गलती से या जानबूझकर लेके आई। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कैसे भी आया, बाहर तो आया। इस बिल के आने से एक तो सवर्ण एकजुट हुआ, दूसरी बात इन लोगों के चेहरे सामने आने लगे। इनके असली चेहरे क्या है, इनका असली रूप रंग चरित्र क्या है, वो सब दिखने लगा। जिनको हम राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी, हिंदू प्रेमी, सनातन प्रेमी और हिंदू हृदय सम्राट पता नहीं क्या क्या बोलते थे, उनके एक एक करके सही सही रंग, चेहरे, मुखोटे सामने आने लगे। ये कितने मुखोटों पे मुखोटे लगाए हुए हैं, क्या उनका आचरण है और किस तरीके से वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं तो हम तो मूर्ख बनकर उनकी आरती उतारते रहते, जयकारे लगा रहते होते और कुर्सियां भर रहे होते, दरियां उठा रहे होते, उनके नाम की पूजाएं कर रहे होते। वो तो अच्छा हुआ कि सामने दिख गया कि ये क्या हो रहा है। सामने दिख गया कि जो अपने आप को हिंदू प्रेमी, सनातन प्रेमी कहते थे, वो इफ्तिहारी में छुआरे खा रहे हैं और खिला रहे हैं, हाथ मल मल कर मुंह पर रख रहे हैं, टोपियां पहन रहे हैं, तस्बीह बांट रहे हैं और चार खाने का रुमाल कंधे पर डालकर अपने आप को पक्का मुसलमान साबित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। हमारे को चेतना मिली, जागृति हुई, ये इसका एक सकारात्मक पहलू है। हालांकि यूजीसी बिल सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीजें बुद्धि से होती हैं वही सक्सेस हो पाती हैं, वही सफल हो पाती हैं, और बुद्धि के बिना छल से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि जिस व्यक्ति को हम सोचते थे कि ये पृथ्वीराज चौहान है, वो जयचंद निकला, मीर कासिम निकला। इस बात का दुख है। इस बात का दुख है कि हमें छला गया। इस बात का दुख नहीं है कि हमें धोखा मिला। इस बात का दुख है कि हमें उसने छला जिसके भरोसे हम थे। वो पीड़ा भी है और दुख भी है। वो पाला बदलने में कैसे माहिर हुआ, हम नहीं समझ पाए। हमें यह समझ में नहीं आया कि हमें कहां कहां से छेदा गया है। अभी तो बहुत सी परतें खुलेंगी। हमारे भगवान शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य जी, अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इस देश का इस्लामीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि 10 लाख से ऊपर लड़कियां, संख्या उधर से उधर हो सकती है, लेकिन लड़कियां, हिंदू लड़कियां, वो ब्रेन वॉश करके लड़कियों को मुस्लिम से बिहा दिया गया। उनकी बात में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। और हमारे लिए तो शंकराचार्य जी का कहा हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। मैं स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, क्योंकि भगवान के बाद में इस धरा पर कोई पूजनीय है तो हमारे चारों शंकराचार्य जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनको अपने गुरु के रूप में एक उनका आशीर्वाद भी चाहता हूं इस चीज के लिए कि उन्होंने ये बात इतनी दिलेरी से, इतने साहस के साथ की, जो कि एक दैवीय शक्ति ही कर सकती है। नहीं तो लोग डर के अपने बिलों में बैठ जाते हैं। और यही बात हमारे महाभाग जगतगुरु शंकराचार्य नित्यानंद जी महाराज, जिनके चरणों में प्रणाम करता हूं, देवतुल्य हैं, उन्होंने भी कहा ये सब ढकोसला है। इस देश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक पार्टी बनाई गई, जो सुदर्शन जी ने बनाई थी 2000 में, जो अभी इंद्रेश जी देख रहे हैं। किस लिए? जब आपने राष्ट्रवाद की एक बात कही तो राष्ट्रवाद की पार्टी होनी चाहिए थी ना, उसमें सभी आ जाते। क्यों हिंदू लड़कियों को आपने प्रेरित किया कि वो रक्षाबंधन पर मुसलमानों को राखियां बांधे? आपने इस देश में क्या ऐसा किया कि जिससे ये देश संगठित होता? कुछ नहीं किया। आपने सिंदूर किया, बहुत अच्छी बात है, शौर्य का प्रतीक था, लेकिन आधा छोड़ दिया।
क्योंकि मन में आ गया ना कि हाँ मैं जो मेरा असली मुद्दा है वो भटक जाएगा, छोड़ दिया आपने। हम ले सकते थे। हर जगह राजनीति की। गौ हत्या के लिए आपने क्या कानून बनाया? सत्ता में आने से पहले सभी यही कहते थे कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त, गौ भक्त, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे। अरे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, महाभाग जगत गुरु शंकराचार्य जी कब से कर करपात्री जी महाराज को दिए हुए वचन को निभाने के लिए कब से नंगे पैर चल रहे हैं इसी के लिए। यही बात ज्योतिर्मठ पीठ के हमारे शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं। क्यों आपने इस चीज को नहीं सुना? क्यों हिंदू बच्चों को आपने संरक्षण नहीं दिया? क्यों कन्हैया लाल को अब मौत के घाट उतरना पड़ा? आपने कभी नई परिपाटी शुरू करने में संकोच नहीं किया। अब एक और परिपाटी आपने जयपुर में करवाई है लोगों से, फूल बरसाने की नमाज पे, सड़कों पर पढ़ने की। और आपका पड़ोसी तो ईद पर आपके यहाँ खाना ही लेके आता था, आपके घर में खाना नहीं बनता था, ऐसा आपने कहा है। ये क्या अपने दाग धोने का और वोटों को लेने का नया सिलसिला? कोई भी चीज हो, मुझे पता है, मेरा यहाँ से आत्मीय संबंध है, मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, वो सब आपके ट्रेडमार्क हो चुके हैं। लेकिन ये ट्रेडमार्क होने से आपको वंचित रहना पड़ेगा। हम होने नहीं देंगे कि आप इस बार हमें छल के चले जाएं। बहुत छला है, कोई सम्मान नहीं। अपने नाम से स्टेडियम, अपने नाम से क्या क्या सड़क है, सड़क ये पता नहीं क्या क्या बनवा दिया। बहुत चला है, बहुत पीड़ा है। यूजीसी तो वापस लेना ही पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा धोखा दिया है साधुओं को, संतों को मारा है लाठियों से आपने। अभी 2 दिन पहले फरसे वाले बाबा गोरक्षक जो थे उनको मार दिया गया या मर गए या दुर्घटना हुई, इसका तो एक अलग तरीके का नैरेटिव है और जो कभी सामने भी नहीं आएगा। उनके समर्थकों को गालियां देते हुए, लाठी मारते हुए ले जाया जा रहा है। हिम्मत है आप में किसी और जगह कर दें? नहीं कर पाएंगे। आपने इस देश को जातियों में बांटा है। जो सवर्ण था उसको एकजुट करने में आपका इस बहुत बड़ा योगदान मैं उसको मानता हूं इस घटना के कारण। और आपकी एक माता साध्वी चिल्ला रही हैं, बहुत दिनों बाद हमें ये सत्ता मिली है, इसको जाने नहीं देना है, ये नहीं करने देना है। वो हमने सत्ता इसलिए नहीं दी थी कि अरबों रुपए की संपत्ति 1 रुपए में आपको जीवन काल के लिए 99 ईयर्स के लिए मिल जाए लीज पर। और कितने नेता तो इसी साधु संत नेता इसी चक्कर में तो बन गए कि वो आश्रम ले लिए, गौशालाएं खोल ली, दान ले लिया, पद्म सम्मान ले लिए, जेड सिक्योरिटी ले ली, वाई सिक्योरिटी ले ली। ये दोबारा नहीं मिलेगी अगर सत्ता चली गई तो। फिर तारे जमीन पर हैं। इसलिए एक तरीके से यूजीसी का आना हमारी आंखें खोलने वाला भी था और आगे के लिए भी सबक है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर हम आंख खोलकर, आंख मूंद कर, सपने में भी जग कर भी भरोसा नहीं करेंगे। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।